सुमित्रा नंदन की जो बड़ी बहन है माधवी पंत, उनका विवाह रब्बू दादा के बाबा के साथ हुआ था। ठीक है ना। और रब्बू दादा स्वयं महाराज जी के अनन्य भक्त हैं। महाराज जी ने पंत से कहा, पंत तेरे यहाँ तेरा दोस्त एक गुलाब का फूल, लाल गुलाब का फूल लेके आ रहा है। पंत ने कहा कि इतने समय में बहुत गर्मी है, लू चल रही है, कौन आएगा। उन्होंने कहा महाराज जी हम तो कभी मिले नहीं। बोले नहीं मिले हैं, जब तू एक बार दोस्तों के साथ एक जंगल से निकला हुआ जा रहा था, एक मंदिर बना हुआ था, तो तुमने कहा था वहाँ किस बाबा ने, ये पागल बाबा ने ये मंदिर बनवा दिया। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में है आज बाबा नीम करोली और साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत, धर्मवीर महादेवी वर्मा, निराला जी और जगत प्रसाद चतुर्वेदी, ये ऐसे नाम हैं जो महाराज जी के भक्तों में रहे हैं। इन्होंने महाराज जी का सानिध्य पाया है। सुमित्रा नंदन पंत किस तरह से महाराज जी के संपर्क में आए, कैसे ये प्रसिद्ध हमारे भारत की साहित्यिक विभूतियाँ महाराज जी, भाई बहुत कम जगह उल्लेख है। मैं आपको बता दूं, पहले पंत जी की बात करते हैं हम लोग। आपने रब्बू दादा के बहुत इंटरव्यू देखे होंगे, देखे हैं। रब्बू दादा की दादी, दादी जानते हो भाई, पिता की माँ, नाम है माधवी, वहाँ पर माधवी पंत, आप समझ गए होंगे। सुमित्रा नंदन की जो बड़ी बहन है माधवी पंत, उनका विवाह रब्बू दादा के बाबा के साथ हुआ था। ठीक है ना। और रब्बू दादा स्वयं महाराज जी के अनन्य भक्त हैं। उनके पिता हेमचंद जोशी उन महाराज जी के साथ बहुत रहे हैं, है ना। माँ ने बड़े लंबे समय तक भोजन प्रसाद महाराज जी का बनाया है। तो सुमित्रा नंदन पंत महाराज जी के अनन्य भक्तों में रहे हैं। एक घटना उनके कहाँ की, इलाहाबाद प्रवास की। और संपर्क तो आप समझ गए होंगे कि रब्बू दादा की दादी माधवी पंत, है ना, तो बाबा के साथ शादी हुई। बाबा भी महाराज जी के भक्त, उनके पुत्र हेमदावी भक्त और उनके पुत्र रब्बू दावी, मृदुल जोशी, उनके जो बच्चे हैं सभी लोग महाराज जी के अनन्य भक्त हैं। और अनन्य भक्त ऐसे हैं, परिवार भी, रिश्तेदार भी, और उनमें अब आप समझ गए होंगे कि पंत जी महाराज जी के अनन्य भक्तों में से हैं। तो एक बार पंत जी के यहाँ महाराज जी अल्प प्रवास किए हुए थे। गर्मी थी, भयंकर गर्मी थी, दोपहर का समय था। महाराज जी ने पंत से कहा, पंत तेरे यहाँ तेरा दोस्त एक गुलाब का फूल, लाल गुलाब का फूल लेके आ रहा है। पंत ने कहा कि इतने समय में बहुत गर्मी है, लू चल रही है, कौन आएगा। ये देखने के लिए महाराज जी ने कहा है तो बात में दम है। तो आप घर के बाहर आ गए, दरवाज़ा खोल के आप खड़े हुए, देखते क्या हैं, आगे से सीधे चले आ रहे हैं धर्मवीर भारती जी। आपको मालूम है भारतवर्ष के बड़े पत्रकारों में रहे, साहित्यकारों में, और उनकी लेखनी ने अमूल्य कृतियाँ दी हैं। तो अब एक साहित्यकार, एक कवि का दोस्त साहित्यकार होता है। तो धर्मवीर भारती चले आ रहे हैं, तो उनसे देखा, बोले तुम बाहर कैसे खड़े हो इतनी गर्मी में। पंत जी ने कहा कि महाराज जी आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि तेरा दोस्त आ रहा है,
एक लाल फूल लेके आ रहा है, और जब उन्होंने उनके हाथों की तरफ निगाह की तो गुलाब का एक सुर्ख लाल फूल उनके हाथों में था। तो ये घटना आपको बताया कि महाराज जी ने वहीं कह दिया। कभी मौज में होते हैं तो ऐसी बातें कह देते हैं। अब पंत जी भारती जी को अंदर लेकर आए। अंदर जब आए तो भारती ने प्रणाम किया। नाम सुन रखा था, दर्शन पहली बार कर रहे थे। भारती जी ने कहा कि साहब हम आपके दर्शन पहली बार कर रहे हैं। महाराज जी ने कहा मैं तो तुझसे मिल चुका हूँ। अब भारती जी भाई बहुत सी कार्यक्रमों में रहते थे और कहाँ मिल चुके हैं कैसे उनको याद नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा महाराज जी हम तो कभी मिले नहीं। बोले नहीं मिले हैं, जब तू एक बार दोस्तों के साथ एक जंगल से निकला हुआ जा रहा था, एक मंदिर बना हुआ था, तो तुमने कहा था वहाँ किस बाबा ने, ये पागल बाबा ने ये मंदिर बनवा दिया। तो वो बाबा मैं ही हूँ, पागल बाबा हूँ मैं। तो धर्मवीर भारती को याद आ गया कि हम मित्रों के साथ जंगल के बीच में से गुजर रहे थे, तो सुनसान जगह में मंदिर बना देखा, तो लगा कि यहाँ कौन पूजा करने आएगा, और बनवाने वाले के लिए कह बैठे कि किस पागल बाबा ने यहाँ मंदिर बनवा दिया। क्योंकि मंदिर बनवाया तो बाबा लोग ही बनवाते थे। और एक बात विशेष बता दें हम आपको, धर्मवीर भारती जी को साधु संतों में ज़्यादा रुचि नहीं थी। भाई आप साहित्यकार थे, पत्रकार रहे, तो ये बात ठीक है कि आए, संपर्क में आए और बात ख़त्म हो गई। लेकिन उसी दिन से बाबा नीम करोली के अनन्य भक्त बन गए। ये एक सामान्य सी घटना हमने सुनाई कि पंत जी के यहाँ महाराज जी हैं, और ये साहित्यकार जितने भी पंत जी के मित्र रहे हैं उनमें एक एक करके महाराज जी से जुड़ते रहे। और भले ही साधु संतों से उनकी इच्छा ना हो, बहुत सारी चीज़ें कभी होता है कि कभी बहुत ज़्यादा आदमी टच में नहीं रहना चाहता, लेकिन अगर महाराज जी के संपर्क में आए तो फिर महाराज जी के अनन्य भक्त बन गए। तो ये अंक में निराला जी, माधवी वर्मा, पंत जी और धर्मवीर भारती जी, इनकी पूरी मित्र मंडली को मैं समर्पित करता हूँ। क्योंकि महाराज जी के अभी कृष्णदास जी ने एक जगह कहा, मालूम है ना आपको क्या कहा? उन्होंने कहा कि हजारों हजार आदमी, हजारों हजार भक्त महाराज जी का आशीर्वाद पाके जाने कहाँ लुप्त हो गए। हमको नहीं मालूम कि वो बुढ़िया कहाँ है जो अपने आंसू भर के आई थी और अपने लाडले को जो कष्ट में था उसका कष्ट महाराज जी के द्वारा हर लिया गया था। उन्हें नहीं मालूम कि बहुत से बच्चे ऐसे आते थे कई कई किलोमीटर दूर से, जो केवल भोजन प्रसाद पाते थे, और 10-20 किलोमीटर से भोजन प्राप्त करने के लिए, तब तो कोई वाहन तो ज़्यादा चलते नहीं थे, तो पैदल आते थे और भोजन किया और फिर चले गए, है ना। ये अन्नदान की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी, ये कृष्णदास जी ने अभी अभी लिखा है और मैंने आपको बताया, पिछले एक वक्तव्य में भी उन्होंने कहा। तो मित्रों, हर वर्ग का एक साहित्यकारों से संबंधित ये हमें जब ये दो कथाएं मिली, मैंने सोचा आपको बताऊं। अच्छी लगी ना मित्रों? सच में बताना, आपको पंत जी से और भी बातें हैं। मैं चलिए चलते चलते मुझे और याद आ गया कि रब्बू दादा की बारात गई थी और पंत सुमित्रा पंत जी उनके रिश्तेदार हैं, है ना, और उन्हें बारात में आना था। वो बारात में किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। रब्बू दादा के जो पिता हेमदा हैं, आप उनका चित्र देखिए। एक तरफ आप हेमदा का चित्र देख रहे हैं, एक तरफ सुमित्रा नंदन पंत का चित्र देख रहे हैं, और जो पंत जी की हेयर स्टाइल है वो बिल्कुल अलग है, और उसी हेयर स्टाइल में हेमदा। तो अधिकांश लोगों ने ये जाना ये दूल्हा के पिताजी नहीं, फिलहाल पंत जी हैं। ये थोड़े हास परिहास की बातें हमें सुनाई गई, कहीं से दी गई और लिखी भी हैं साहित्य में। ये तो जो एक संपर्क, एक वर्ग मैं बताना ये जा रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ
कि हर वर्ग का व्यक्ति, उस कालखंड के जो लोग थे वो महाराज जी के भक्तों में रहे हैं। मात्र, या मैं ये कहूँ कि बहुत कम संख्या में अब हम लोगों के बीच में हैं और बहुत कम उनकी गाथाएं हम लोगों के बीच आ पाई हैं। मैं आज इस अंक के साथ फिर से मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर महाराज जी की कोई प्रामाणिक गाथा आपके पास है या आपने पल भर का महाराज जी के साथ सानिध्य पाया है तो हमें ज़रूर बताएं। हम आपसे आपका अनुभव लेना चाहेंगे, ठीक है ना। अभी जब हम पिछली बार मैनपुरी के महामंडलेश्वर हरानंद जी के पास जब बैठे थे तो वहाँ पर एक संत आए थे और संत ने ये बताया था कि हमने उनके दर्शन किए थे, उनको पूरी रामायण याद थी, तो वो हमने आपको उनसे मिलवाया था। तो चलिए ये अंक साहित्यकारों को समर्पित करते हुए आज लेते हैं विदा। राम राम।